वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद अक्सा पर कब्जे की इजरायली कोशिश और उसकी हट धर्मी फिर आई दुनिया के सामने। अब जॉर्डन के सफ़ीर को क़िबला अव्वल में दाखिल होने से रोका, उर्दून का शदीद एहतजाज। अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार पर शरपसंद यहूदियों का धावा, तारीख़ी विरसे में दंदनाते हुए दाखिल की इश्तियाल अंगेज़ हरकत। दुनिया पड़ गई हैरत में, चीन ने अपनी आबादी में कमी का किया ऐलान। पिछले 60 सालों के दरमियान पहली मरतबा चीन की आबादी में आई कमी। इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने के मामले में घिरे बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस ने बीजेपी को बताया बदमाश। इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर दबाव बना रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। राहुल गांधी का दावा, कहा हिंदू धर्म अमन चाहने वाला और जोड़ने वाला मजहब है। और मुतनाज़ धर्मगुरु कहलाए जाने वाले कृष्ण शास्त्री पर लगाया अंधविश्वास यानी बदएतिक़ादी फैलाने का इल्ज़ाम। नागपुर में जादू टोना मुखालिफ कमेटी ने दर्ज कराया केस। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा को लेकर इसराइल की जारहियत और उसकी हट धर्मी इस वक्त फिर एक मरतबा दुनिया के सामने आ गई, जब उसने जॉर्डन के सफ़ीर को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। इसराइल की इस हट धर्मी पर जॉर्डन की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने ओमान में इसराइली सफ़ीर को तलब करके सख्त एहतजाज किया है। उर्दून की वजारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान सफ़ीर सनान मजाली ने बताया कि इसराइली सफ़ीर को एक सख्त अल्फाज में एहतजाजी लेटर भेजा गया और कहा गया है कि वो ये लेटर फ़ौरी तौर पर अपनी हुकूमत को भेजे। इस एहतजाजी लेटर में तेल अवीव में मुतय्यन उर्दूनी सफ़ीर को मस्जिद अक्सा के दौरे से रोकने पर सख्त एहतजाज किया गया। मकतूब में कहा गया है कि यरूशलेम और मस्जिद अक्सा के उमूर की तमाम तर ज़िम्मेदारी जॉर्डन की है और उर्दूनी औक़ाफ़, इस्लामी उमूर और मुक़द्दस मकामात मस्जिद अक्सा के तमाम उमूर को मुनज़्ज़म करने और इस तक रसाई को मुनज़्ज़म करने के लिए ख़ुसूसी दायरे इख्तियार के साथ क़ानूनी अथॉरिटी भी है। मकतूब में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इसराइल एक काबिज़ ताकत के तौर पर मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस और उसके मुक़द्दसात बिलख़ुसूस मस्जिद अक्सा के हवाले से बैनुल अक़वामी क़ानून, ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी इंसानी क़ानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियों की तामील करें। इसराइल से मुतालबा किया गया है कि वह किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज़ करे जिससे मुक़द्दस मकामात की हुर्मत और उसमें मौजूद तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत को तब्दील करने की राह हमवार हो सकती हो। بس يا شباب بس ما يقرب على السفير. استنى هون ابعد عنه ان شاء الله، ابعد عنه ان شاء الله. حملك من هون روح بصير ولا حدا. لا ما بيطلعلاش ما لهاش عنده. شو الدعوة؟ تعال ما بيطلع له. لو سمحت خلاص شباب لو سمحت لو في شيء يا اخوان في شيء يا اخوان. बैनुल-अक़वामी मीडिया ने दावा किया है कि शरपसंद यहूदी आबादकारों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर धावा बोला और उसमें इश्तियाल अंगेज़ हरकत की गई। जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार सहराउल क़ान अल अहमर के ख़ित्ते में अरीहा और यरूशलेम के दरमियान वाक़ है।
ये फ़लस्तीन के सबसे अहम और सबसे बड़े इस्लामी मज़ारात में से एक है, जिसे एक गुंबद की शक्ल में तामीर किया गया था। ये जगह एक तारीख़ी विरसे का मकाम है, जिसे फ़लस्तीनी वज़ारत औक़ाफ़ की वक्फ़ शुदा इमलाक में शामिल किया गया है। ये जगह टूरिज़म और इबादत के लिए खुली रहती है, ताहम यहाँ आबादी थोड़े फासले पर है। मकबूजा इसराइली हुकूमत के दारुल हुकूमत तेल अवीव के करीब वाक़े रंग बनाने की एक फैक्ट्री और उसके गोदाम में आग लगने से वसी नुकसान पहुंचा और जहरीले मादे और ख़तरनाक गैस फैलने से पूरे इलाके में तहलका मच गया। 7 फायर स्टेशनों को जाए हादसे पर बुला लिया गया और अतराफ़ की इमारतों को भी खाली करा दिया गया। बताया जा रहा है कि आग को बुझाने में कई घंटे लग गए, लेकिन फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा। इत्तला के मुताबिक माहिरीन की टीमें इस मशकूक आतिशज़दगी के सिलसिले में तहक़ीक़ात अंजाम दे रही हैं। यूक्रेन में तेज़ होती जंग के दरमियान रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने यूक्रेनी महाजों पर मौजूद रूसी फ़ौजियों से मुलाकात की। रूसी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक शोइगु ने यूक्रेन में ख़ुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन के सिलसिले में मशरक़ी महाजों पर मुतय्यन रूसी फ़ौजी छावनियों का मुशाहिदा करते हुए कमांडर जनरल रुस्तम मुरादोव से जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ रूसी फ़ौजियों की कारकर्दगी और उन्हें दरपेश मुमकिना तिबी मसाइल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क चीन में अब पॉपुलेशन यानी आबादी कम होने लगी है। चीन ने दावा किया कि इसकी आबादी में गुज़िश्ता साल कमी वाक़ई हुई, जो 60 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की आबादी में ऐसी पहली कमी बताई गई है। कल मंगल को जाहिर हुआ है कि चीन में 2022 में 9.56 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि 10.41 मिलियन अमवातें हुई, यानी 8,50,000 लोगों की कमी वाक़ई हुई। ये कमी 1950 के डिकेड के आखिर के बाद से पहली कमी थी, जब चीन के बानी माओ ज़ेडुंग का लीप फॉरवर्ड नामी इक़्तिसादी तजुर्बा बड़े पैमाने पर क़हत और लाखों लोगों की हलाकत का सबब बना था। शरह पैदाइश में कमी चीन की दहाइयों पुरानी एक फैमिली एक बच्चे की पॉलिसी का भी नतीजा है। मशहूर कोरियन व्लॉगर दाऊद किम को दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद एक मरतबा फिर उम्रे की सादत नसीब हुई। इंस्टाग्राम पर मक्का मुकर्रमा से तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में रूहानियत से भरपूर जज्बात का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने लिखा कि इस्लाम ने मुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब दे दिया जब मैं गुमनामी के अंधेरों में रोशनी की तलाश में भटक रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्यों पैदा किया गया, मैं क्यों ज़िंदा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। उन्होंने लिखा कि मेरी ज़िंदगी तबाही के दहाने पर थी। मुझे महसूस होता था कि मैं बदकिस्मत इंसान हूँ, इसीलिए अकेला भटक रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। इस वक्त इस्लाम ने मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाबात दे दिए, मुझे मेरे पैदा होने और जीने का मकसद बता दिया, मुझे बता दिया कि यहाँ के बाद मुझे कहाँ जाना है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब कर लिया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर को इंडिगो की एक फ़्लाइट का इमरजेंसी गेट खोले जाने का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर अब अपोजिशन के तमाम लीडर्स बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या पर हमलावर हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके बीजेपी को बदमाश करार दिया। उन्होंने कहा कि फ़्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि बेंगलुरु साउथ से पहली बार एमपी बने तेजस्वी सूर्या थे।
बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि 32 साल बेंगलुरु साउथ से बीजेपी एमपी सूर्या वही पैसेंजर थे जिन्होंने इमरजेंसी गेट खोला था। कांग्रेस ने सवाल किया कि हुकूमत ने इस वाक़े को इतने लंबे वक्त तक क्यों छुपाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में अपने खिताब में कहा कि जब चुनी हुई सरकार को कोई पावर ही नहीं है तो आज़ादी की लड़ाई ही क्यों लड़ी गई थी। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनी हुई सरकार की कोई पावर ही नहीं है तो इस देश की आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी। हमारे लोगों ने इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि एक वाइसरॉय जाएगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आके बैठ जाएगा, इसलिए तो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो अध्यक्ष महोदय, अपने देश की आज़ादी को बरकरार, हम तो सारे आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम सारे मिलके वो कुर्बानी देंगे, लेकिन जनतंत्र को और देश की आज़ादी को इस तरह से हम खराब बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जो सौरव का प्रस्ताव है, मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर इदारों पर कब्जा करने और इलेक्शन कमीशन व अदलिया पर दबाव बनाने का इल्ज़ाम लगाया। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि अगर उनका गला भी काट दे तब भी वो आरएसएस के दफ्तर या ऑफिस नहीं जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चचेरे भाई और बीजेपी के एमपी वरुण गांधी से मिलने के इम्कानात पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके नज़रियात मेल नहीं खाते। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू मजहब या कोई दीगर मजहब नफरत फैलाने की बात नहीं करता। उन्होंने आरएसएस पर फिर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदू मजहब एक अमन चाहने वाला मजहब है जो जोड़ता है, इसलिए आरएसएस के भगवा झंडे पर जो भी रंग अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो लिखा है वो वैसा नहीं करते, वो कुछ और करते हैं। उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि भागवत किस हिंदू धर्म का हवाला दे रहे थे, मैंने ये कभी नहीं सुना। मैंने गीता और उपनिषद पढ़े हैं और मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदुओं को एग्रेसिव होना चाहिए। I don't know which Hinduism he's quoting. I've never heard this. I mean, I've read the Gita, I've read the Upanishads. I've never heard this that Hindus should be aggressive. Hinduism is all about observation, about self-observation, about understanding the self, about humility, about compassion. I have not read this. I don't know what he's talking about. Maybe he's not read these books. Maybe this is some other idea that he's picked up. But I have not read that, even Lord Ram felt compassion for Ravan. Even Lord Ram, when Ravan was dying, Lord Ram was gentle, was loving, was affectionate. So I don't know where this gentleman is getting these ideas. They're certainly not Hindu ideas. They are RSS ideas. They're not Hindu ideas. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने एक वीडियो पैगाम में लोगों से अपील की कि वो आरएसएस की जानिब से फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। साथियों, राहुल जी 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। वो मंजिल के करीब कश्मीर पहुंचने वाले हैं। मेरी अपील है कि आप सभी अपने घरों से निकले। महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाई नफरत के खिलाफ खड़े हैं। ये देश हम सब का है। हमारा संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में है। इन संस्थाओं को बचाना जरूरी है। जनता के अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। आप इन मुद्दों को लेकर अपने घरों से बाहर निकलोगे। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिला है। लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं। मेरी अपील है कि आप सभी राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और नारा लगाए, नफरत छोड़ो,
भारत जोड़ो। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हीरोइन आमला पॉल को केरला के एक हिंदू मंदिर में एंट्री नहीं दिए जाने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल एक्ट्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें मजहबी भेदभाव की वजह से अहदेदारों ने केरला के एर्नाकुलम में तिरुविरानीकुलम महादेव मंदिर में जाने से रोक दिया था। आमला पॉल मंदिर गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मंदिर के अहदेदारों ने रीति रिवाजों का हवाला देते हुए कहा कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को कैंपस के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है और उन्हें दर्शन से रोक दिया था। पाखंडी बाबाओं की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ने की खबर है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास यानी बदएतिकादी को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया। ये केस नागपुर की जादू टोना मुखालिफ कमेटी ने दर्ज करवाया है। कमेटी का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि यह सब मजहब मुखालिफ लोगों का कारनामा है। शास्त्री ने चमत्कार को चैलेंज करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंकते हजार। नागपुर में कथा करते हुए शास्त्री ने कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई गुरु हैं। बता दें कि नागपुर की जादू टोना मुखालिफ कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया था कि शास्त्री ने चमत्कार के दावे करके कानून की खिलाफवर्जी की है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद अक्सा पर कब्जे की इजरायली कोशिश और उसकी हट धर्मी फिर आई दुनिया के सामने। अब जॉर्डन के सफ़ीर को क़िबला अव्वल में दाखिल होने से रोका, उर्दून का शदीद एहतजाज। अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार पर शर पसंद यहूदियों का धावा, तारीख़ी विरसे में दंदनाते हुए दाखिल की इश्तियाल अंगेज़ हरकत। दुनिया पड़ गई हैरत में। चीन ने अपनी आबादी में कमी का किया ऐलान। पिछले 60 सालों के दरमियान पहली मर्तबा चीन की आबादी में आई कमी। इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने के मामले में घिरे बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या, कांग्रेस ने बीजेपी को बताया बदमाश। इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर दबाव बना रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। राहुल गांधी का दावा, कहा हिंदू धर्म अमन चाहने वाला और जोड़ने वाला मजहब है। और मुतनाज़ धर्मगुरु कहलाए जाने वाले कृष्ण शास्त्री पर लगाया अंधविश्वास यानी बदएतिकादी फैलाने का इल्ज़ाम। नागपुर में जादू टोना मुखालिफ कमेटी ने दर्ज कराया केस। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।